बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बातचीत जो है वो कैसे होगी? आज मैंने और अगर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, आप जानते हैं कि लाहौर और पेशावर मुझे लगता है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कोई ट्रैक टू कहीं ना कहीं चल रहा है और फिर एक तीसरा हॉस्पिटल मिल रहा है, उसका प्रोजेक्ट कराची में शुरू हुआ, ओमान में मिल रहा है, दुबई में मिल रहा है। कोशिश ये की जा रही है 5-6 जगहों पे दिसंबर 2026 की जा रही है जो शौकत खानम हॉस्पिटल कराची और फिर एक जो स्टेटमेंट आया है ये ओपन कर दिया जाए, इसको इनॉग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, ये एक तो लोग कोशिश इसके लिए जो शौकत खानम जो कैंसर हॉस्पिटल कराची का जो प्रोजेक्ट है, जो असल पॉलिसी है दिसंबर तक वो क्या है, इनॉग्रेशन के लिए 9 अरब रुपए की जरूरत है। पाकिस्तान इज नॉट, तो जाहिर बात है जो लाहौर का प्रोजेक्ट था और पेशावर का वायबल पाकिस्तान इज ये भी अवाम की मदद से ही इसको मुकम्मल किया गया। तो पाकिस्तान जो है और उसका कसूर ये है जो ये अखंड भारत के रास्ते जरिए सबसे बड़ी इसको भारत बनाया गया, बल्कि अब तक चलाया जा रहा है। कोई ना कोई ऐसी चाल चली जाए। मैंने आपसे एक अपील करनी है कि ये जो पाकिस्तान ने ये जो एक तीसरा प्रोजेक्ट और ईरान के मुज़ाकरात जिसका के सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोगों को भी होगा। इन कामयाबियों ये तकरीबन आधे पाकिस्तान को कवर करेगा। खत्म करने के लिए दिसंबर 2026 तक इसको किया जा सकता है भारत की तरफ से इनॉग्रेट करने के लिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रमजान मुबारक होगा, अगर दुनिया को ये बताया जाए कि देखिए जी, आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है शौकत खानम कोशिश से हॉस्पिटल अमेरिका और ईरान के दरमियान तो यकीनन हुए नहीं, आपकी मदद से ये दिसंबर 2026 में इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी, इसका हो जाएगा। तो मुझे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये खास तौर पे तो ये आपसे अपील क्यों कर रहा हूं, जो है वो कैसे होगी। देखिए मेरा इस भारत प्रोजेक्ट के साथ उस वक्त से ताल्लुक है बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसी बातचीत कैसे कामयाब। जब उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि यकीनन ये प्रोजेक्ट ट्रैक टू कहीं ना कहीं चल रहा है, कैंपेन शुरू की थी, तो उस जमाने से ही हम उनके साथ थे। थाईलैंड में मिल रहा है, मेरे अलावा और भी बहुत से लोग थे, हम रज़ाकाराना तौर पे उनका साथ देते थे और खुद मैंने ज़ाती तौर पे और कई मरतबा जो मीटिंग्स शौकत खानम मेमोरियल जा रही हैं, हॉस्पिटल सोसाइटी के लोग की जो फंड रेजिंग के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें मैंने हिस्सा लिया है। बहुत से मैंने ओपी शाह साहब ने जो प्रोग्राम है उनको कंडक्ट भी किया है। ये एक बल्कि अगर आप लोगों को याद हो तो 2008 में लेकिन जो बीजेपी की हुकूमत है इफ्तिताह हुआ था उसकी जो असल पॉलिसी है तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उस वक्त के जो वज़ीर तालीम थे एहसन इकबाल साहब, इज नॉट उनको इमरान खान साहब के कहने पर वायबल पाकिस्तान इज कांटेक्ट किया और मैं ही उनको लेके आया था अखंड भारत। और तो मुझे याद है कि हम सारे हेलीकॉप्टर में बैठ के इस्लामाबाद से मियां वाली गए थे कि ये अखंड भारत के रास्ते की वो जो पूरा प्रोग्राम था भारत की कोशिश है, मेजबान मैं था और खान साहब कोई ना कोई ऐसी चाल चली जाए, ऐसी साजिश साहब और एहसन इकबाल साहब वो कि ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे। तो हमने हमेशा कोशिश की है अमेरिका और ईरान के ये पब्लिक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है और इसको कभी भी सफारती कामयाबियां सियासी तकसीम है, सियासी ग्रोबंदी है, सियासी इख्तिलाफात है, खत्म करने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग और इसीलिए मैंने कई किया जा सकता है भारत की तरफ से। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद ये होगा कैंसर दुनिया को ये बताया जाए कि देखिए आप कहते हैं कि पाकिस्तान सियासत का शिकार उसकी कोशिश से जो इस तरह का अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में नहीं, सियासत नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो और इमरान खान साहब ने जो तहरीक इंसाफ कायम की थी वो तो मुझे लग रहा है कि काफी बाद उन्होंने बनाई थी। इस दौरान में हमारे इमरान खान साहब के साथ और अगर भारत जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो बातचीत करने की इख्तिलाफ़ात भी होते रहे, हम उनकी हुकूमत पे तनकीद करते थे, उनकी हुकूमत के दौर में मुझे लगता है भी लग गई। लेकिन जब 2021 में मेरे पर पाबंदी थी तो उस वक्त भी मैं जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल थाईलैंड में जो कैंपेन्स थी मैं उसमें उस वक्त भी हिस्सा लेता रहता था। अब क्योंकि इमरान खान साहब ओमान में मिल रहा है, जेल में दुबई में मिल रहा है और वो खुद जाती तौर पर 5-6 जगहों पे लोगों के पास की जा रही है, सिविल सोसाइटी के लोग उनकी आवाज़ आप और तक फिर नहीं पहुंच सकती। एक जो स्टेटमेंट आया है, इसलिए मुझे ओपी शाह साहब दोस्तों ने कहा कि अब जो कराची का प्रोजेक्ट है उसके लिए ये एक हमें लोग कोशिश कर रहे हैं की जरूरत है, तो इसलिए लेकिन मैं जो बीजेपी की हुकूमत है आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं। असल पॉलिसी है कि ये है वो क्या है 2025 में इमरान खान साहब जेल में वायबल, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से इंटरेस्ट ऑफ शौकत खानम कैंसर वायबल पाकिस्तान 2025 में डेथ ऑफ लोगों ने 20 अरब रुपए के अतियात दिए हैं। तो पाकिस्तान जो है इमरान खान की सियासत ये जो पार्टी या तहरीक इंसाफ उसको अखंड भारत के रास्ते। आप ये देखें कि 2025 में के 20 अरब रुपए की ऐसी चाल चली जाए, ऐसी साजिश की जाए कैंसर हॉस्पिटल ये जो ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं
कराची, पेशावर, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात करवा के इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट पे वो खर्च होंगे। जब से कामयाबियां हासिल की हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी 1994 में लाहौर का हॉस्पिटल जो है खत्म करने के लिए कोई और एक कैंसर पेशेंट ने उसकी इनॉग्रेशन किया जा सकता है। मुझे वो बच्ची का नाम याद है, सुमेरा और यूसुफ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद ये होगा इस प्रोजेक्ट का देखिए जी, आप कहते हैं कि और 2015 में जो पेशावर का अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कैंसर पेशेंट ने किया था, ऐसी कोई बात, उसका नाम था फखरे अफरीदी। देखें तो ये जो अब दिसंबर 2026 में जो कराची मुझे का लग रहा है खानम कैंसर हॉस्पिटल होगा, तो मुझे यकीन है कि इसका इफ्तिताह भी जो है वो कैसे कोई ना कोई कैंसर पेशेंट ही और करेगा। अगर भारत की टर्म्स और इसलिए बातचीत करने की कोशिश आपके साथ बात कर रहा कामयाब हो हूँ सकती है कि अगर 2025 मुझे लगता है शौकत खानम कि यकीनन हॉस्पिटल कोई को ट्रैक टू कहीं ना कहीं चल रहा है, तकरीबन 20 अरब रुपए के अतियात दिए, तो 2026 थाईलैंड में मिल यकीनन रहा है, आप इससे भी ज्यादा देंगे। और इसमें जो कराची का प्रोजेक्ट है उसकी जरूरत ओमान में 9 मिल अरब रहा है, रुपए कोई दुबई में मिल रहा है, तो ये यकीनन ये जो और भी 5-6 जरूरत है ये भी पूरी हो जाएगी। और जब से सोसाइटी के यानी कि 1994 से लेके एक अब जो तक स्टेटमेंट आया है, ये तकरीबन 125 अरब रुपए जो हैं वो अतियात के लिए इन प्रोजेक्ट्स को लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मैं इसलिए हुकूमत है आपसे बात कर रहा हूँ, असल पॉलिसी है ये दरअसल आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये अवाम के प्रोजेक्ट्स हैं। और आप याद करेंगे वायबल पाकिस्तान 93 में 94 में जब इमरान खान साहब इंटरेस्ट ऑफ कैंसर वायबल पाकिस्तान इज एक्चुअली चंदा डेथ ऑफ इकट्ठा करने की मुहिम पर निकले थे, तो औरतों ने, बच्चों ने, जो है ने, जवानों ने, सबको कसूर ये है, सब ने इसके लिए अखंड भारत के रास्ते के मुताबिक सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की। भारत की और कोशिश मुझे याद है कि उस जमाने में कोई ना कोई ऐसी चाल चली जाए, ऐसी साजिश की जाए कि ये जो पाकिस्तान जालिब साहब जो है उनको मैंने कहा जी कि आपकी भी मुझे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात करवा के इंटरनेशनल कितने पैसे कुछ जो आपने क्या मुझे पैसे देने हैं, आप इस तरह करेंगे एक नज़म लिखें कामयाबियों को शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए खत्म करने के लिए हबीब जालिब साहब ने ऑपरेशन एक नज़म लिखी किया जा सकता है भारत की तरफ जो से, उनकी और जो जालिब बीती के नाम से शाया हुई होगा उसमें भी मौजूद दुनिया है। को ये बताया जाए और एक दो दफा जब इमरान खान साहब ने उसकी कोशिश से शौकत अमेरिका और ईरान के दरमियान के लिए फंड रेजिंग के प्रोग्रामों में मुझे बुलाया था, तो मैंने वो जो हबीब जालिब साहब की नज़म है वो वहाँ पर सुनाई का वाक़या कर दिया। तो इसलिए मुझे लग रहा है चाहूँगा कि आज मैं खास तौर पर आपसे अपील करूँ जो है वो कैसे लाहौर और अगर पेशावर भारत के की बाद टर्म्स जो एंड कराची का कंडीशंस पे जो शौकत खानम बातचीत कैंसर करने की हॉस्पिटल कोशिश है, की ये जाएगी, इंशाल्लाह ताला कैसे दिसंबर कामयाब 2026 में इसका तो इफ्तिताह मुझे हो जाएगा। लगता है आपकी मदद से होगा, इसके लिए 9 अरब रुपए चाहिए। कहीं ना कहीं चल रहा है, अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, मिल रहा है, ज़कात देना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ओमान में मिल रहा है, नंबर भी बता सकता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। और भी 5-6 जगहों पे 08 की जा रही है 00 सोसाइटी के लोग 11 और फिर 555। एक जो स्टेटमेंट आया है, दोबारा मैं नंबर रिपीट करता हूँ, शाह साहब ने 0800 ठीक है, ये एक 11 लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 0300 असल पॉलिसी है 0666 वो क्या है 363 कि रिपीट करता हूँ नंबर 0300 0666 इन दी 363। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन डोनेशन देना चाहते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए आप शौकत खानम पाकिस्तान जो है वेबसाइट है shaukat-khanam.org अखंड भारत के रास्ते की सबसे बड़ी भारत की कोशिश शौकत खानम के कोई ना कोई ऐसी चाल चली जाए, ऐसी साजिश इस पर अगर आप जाएंगे कि ये जो पाकिस्तान ने इस पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिका और ईरान में भी आप अकाउंट करवा के तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बैंकों में शौकत खानम कामयाबियां हासिल की हॉस्पिटल जो है उसके अकाउंट्स मौजूद हैं, तो उसमें भी आप खत्म करने के लिए वो जमा करवा सकते हैं। ऑपरेशन तो मुझे किया जा सकता है भारत की तरफ से कि और ये दिसंबर फॉल्स फ्लैग 2026 ऑपरेशन में का मकसद जो ये शौकत होगा, खानम कैंसर दुनिया को ये हॉस्पिटल बताया जाए कि देखिए कराची जी, है, आप कहते हैं कि इसका पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ताला इफ्तिताह होगा, इसका अमेरिका और ईरान के दरमियान पेशेंट करेगा। हुए नहीं, और पाकिस्तान जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के अलावा पूरे पाकिस्तान के लोग का वाक़या कर दिया। तो मुझे लग रहा है इस तरह के लाहौर में और पेशावर में भी जो बातचीत जो है वो कैसे पेशेंट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और अगर भारत भी की कराची में भी पे पेशेंट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से आएंगे, और उम्मीद है कि ये जो तो मुझे लगता है ये यकीनन चलता रहेगा। और ट्रैक टू कहीं ना कहीं चल रहा है, वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई किसी फर्द का या किसी जमात का इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का बनाया हुआ, ओमान में मिल रहा है, कोई दुबई में ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तान के अवाम को मीटिंग्स चलाना भी की जा रही है अवाम सिविल सोसाइटी के और लोग। उम्मीद है और फिर कि आप एक जो स्टेटमेंट आया है, बहुत बहुत शुक्रिया।